फ्रेंड्स, मैं श्वेतांबरी श्वेता। हम गीता की सीरीज चला रहे हैं अपने चैनल पे श्वेतांबरी श्वेता पे का जो नाम का चैनल है, उस पे हम गीता की सीरीज चला रहे हैं और हम श्लोक पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आइए भगवान श्री हरि कृष्ण का नाम जप करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और भगवान को तो वैसे भी हमें रोज याद करना चाहिए, क्योंकि वही हमको ज्ञान देते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं, हमें प्रेम सिखाते हैं। और कृष्ण ने तो हमें प्रेम सिखाया है। भगवान श्री हरि कृष्ण से, उनसे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। तो एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें भगवान श्री हरि कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि कैसे मनुष्य इस शरीर से दूसरे शरीर में स्थान बदलता है। ये शरीर ग्रहण करता है, फिर दूसरा शरीर ग्रहण करता है, फिर तीसरा शरीर ग्रहण करता है। हर एक जन्म में वो मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। और अगले वो एक वस्त्र की तरह है, शरीर को वस्त्र की तरह माना गया है। और आत्मा चली जाती है और दूसरे वस्त्र को धारण कर लेती है। तो कैसे कैसे नए नए शरीरों में प्रवेश करके इंसान अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। कोई जल का कीड़ा बनता है, या कोई मनुष्य बनता है, कोई एनिमल बनता है, जानवर बनता है, कोई पक्षी बनता है, तितली बनता है, फूल बनता है। तो ये कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। हम जैसे कर्म करते हैं, हमारी मन की भावनाएं जैसे होंगी वैसे ही हम बनेंगे। अगर भावना अच्छी रखेंगे तो हम अच्छे ही बनेंगे। और देखिए, अगर भावना अच्छी आएगी तो मन में शांति भी कितनी आती है। आप एक दिन के लिए सोचिए कि आज मैं किसी से नहीं लड़ूंगा, आज मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगा और सबसे प्यार से बात करूंगा, सबसे प्रेम से रहूंगा और सबको अपना दोस्त मानूंगा। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये बुरा है, वो बुरा है, तो आपने प्रेम सीखा ही नहीं। मन में शांति तभी आती है जब धैर्य होता है, प्रेम होता है और हम भक्ति करते हैं और हम सदाचरण सीखते हैं, सदाचार सीखते हैं। तो आइए हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संज्ञोस्य सद्योनि जन्मसु। तो इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान? भगवान ने कहा कि इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन मिलाता है, जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के भाव, उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। इस श्लोक में भगवान श्री हरि कृष्ण ने यही समझाया है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे स्थानांतरण होता है और कैसे व्यक्ति आगे जाता है, मर जाता है, फिर जन्म लेता है, दूसरे शरीर में जन्म लेता है, क्योंकि उसको कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे इंसान कर्म करता रहता है वैसे वैसे वो आगे बढ़ता रहता है। और अगर हम भक्ति करते रहते हैं और हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अच्छी योनि में जन्म ले सकते हैं। हम फिर से मनुष्य बनते हैं, कभी कर्म करते हैं कि तो हमें देवलोक प्राप्त होता है, हम देवता बनते हैं, हम पक्षी बनते हैं, हम तितलियां बनते हैं, हम कभी जानवर बन जाते हैं। तो अगले अगले और इच्छाएं वापस जन्म को लाती हैं। जितना भी हमें ना एवरीडे एक दिन को
जीना चाहिए और अच्छी भावना से जीना चाहिए। तो और कृष्ण भक्ति में लीन रहना चाहिए। जो भगवान श्री हरि कृष्ण का नाम जप करते हैं तो वैसे भी कृष्ण नाम से सारे क्लेश मिट जाते हैं, सब कुछ मिट जाता है, मन का बैर मिट जाता है और मन में प्रेम आ जाता है। करके तो देखिए एक बार, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये श्लोक बहुत काम का श्लोक है, क्योंकि हम जैसे जैसे कर्म करेंगे हम वैसा ही पाएंगे। हम अपने मन में बैर लाएंगे, हम दूसरों को बैर बांटेंगे तो हमारे मन में बैर आएगा। हम दूसरों को प्रेम बांटेंगे तो हमारे मन में प्रेम आएगा। हम जो जो बांटेंगे वही हमें वापस रिटर्न में मिलेगा। तो और हमें ये इच्छा नहीं कि हमें सब कुछ दिया है, प्रकृति ने सब कुछ दिया है कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, उसी में इंसान अपना एक सुंदर जीवन खो देता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस श्लोक में यही लिखा है।